जय गुरुदेव। पाप क्या है? आपके जीवन के दोष हैं। त्रिविध दोष क्या है? देह के दोष, विचारों के दोष, संबंधों के दोष। इन्हें समाप्त करने का उपाय है त्रिपुर सुंदरी साधना। त्रिपुर सुंदरी त्रिशक्ति का स्वरूप है। त्रिपुर सुंदरी त्रिविध दोषों का समन करती हैं। त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से साधक को युक्त करती हैं। साधनाओं में सफलता प्राप्ति का मूल भाव और लक्ष्य प्राप्ति पुष्ट देह, सच्चरित तथा शांत मानस होता है। इस प्रकार की देह, इस प्रकार का मानस तथा ऐसा ही जीवन प्राप्त करना आज के इस भौतिकवादी युग में अत्यंत ही दुष्कर कार्य हो गया है। व्यक्ति चाहकर भी अपने आप को पवित्र तथा निर्मल नहीं बना पाता। वह जाने अनजाने में अनेक कर्म दोषों से ग्रसित होता ही है। यह समस्त भूलों पूरी तरह से कर्म प्रधान है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव को कोई न कोई कर्म करते ही रहना पड़ता है और यह कर्म करना जीव की विवशता ही कही जा सकती है। उसकी यह व्यवस्था मृत्यु के पश्चात भी समाप्त नहीं होती। वैसे तो कर्मों की विवेचना करना, पाप और पुण्य का सही निर्णय करना अनादिकाल से ही एक दुष्कर कार्य हो रहा है। फिर भी जनहित की भावनाओं को लेकर कर्मों का संक्षिप्त विवेचन करना आज के युग में अत्यंत आवश्यक हो गया है। प्रायः सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो जीव जन्म लेते ही कर्म संबंधनों से जुड़ जाता है और प्रतिपल नवीन कार्य करना तथा पूर्व जन्मकृत संचित कर्मों के फल को भोगना जीव की नियति है। और यही नहीं, अपितु जीव जिस गर्भ में जन्म लेता है, जिस परिवार में जन्म लेता है, उनके कर्मों का परिणाम भी उससे जुड़ा रहता है, जिसे जीव को भोगना ही पड़ता है। यहाँ सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि जीव कितने प्रकार के कर्म करता है अथवा वे कर्म जिनका भोग जीव को भोगना पड़ता है, वे कर्म किस प्रकार से संपन्न होते हैं और कर्म का वर्तमान जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रथम वे कर्म होते हैं जिन्हें जीव स्वयं को प्राप्त पंच भौतिक देह के माध्यम से संपन्न करता है तथा भूलोक के समस्त प्राणी जिन्हें देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं और जिसका परिणाम जीव को निश्चित तथा शीघ्र प्राप्त न होने वाला होता है, ऐसे कर्म दैहिक कर्म कहलाते हैं। दूसरे कर्म वो होते हैं जिन्हें दैहिक कर्मों के अलावा मानसिक रूप से संपन्न करता है। इस प्रकार के कर्म दैहिक कर्मों के साथ साथ ही संपन्न किए जाते हैं। इन कर्मों को वैचारिक कर्म कहते हैं। इनका परिणाम स्थूल देह के साथ साथ आत्मा को भी भोगना पड़ता है। यदि इन वैचारिक कर्मों को दैहिक कर्मों से न भी जोड़ा जाए तो भी जीवात्मा इनके परिणामों से प्रभावित होती ही है। तीसरे प्रकार के कर्म सर्वथा विचित्र तथा अनोखे होते हैं। विचित्र इसलिए होते हैं क्योंकि जीव इन कर्मों को न तो देह के माध्यम से संपन्न करता है और न ही मानसिक रूप से। इस प्रकार के कर्मों को कोई दूसरा व्यक्ति ही करता है। जैसे संतान के कर्म का प्रभाव माता पिता को, पति या पत्नी का कर्म का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। इस प्रकार से यह जीव जगत यह मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म दोषों से ग्रसित हो जाता है और जब तक वह इन दोषों से, इन त्रितापों से मुक्ति नहीं पा लेता, इन पर नियंत्रण नहीं स्थापित कर लेता, तब तक वह जीवन में पूर्ण उन्नति, पूर्ण शांति, सुख, वैभव और जीवन की सर्वश्रेष्ठ निधि ब्रह्मानंद, पूर्ण आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। इन त्रितापों पर विजय प्राप्त करने की, इन दोषों को समाप्त करने की एकमात्र सर्वश्रेष्ठ साधना त्रिपुर सुंदरी साधना है। यह महाविद्या साधना 10 विद्याओं में मुख्य है। महादेवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों के, अपने साधकों के दोषों को दूर करने के लिए प्रति क्षण तत्पर रहती हैं। त्रिपुर सुंदरी व्यक्ति के पूर्व संचित कर्म दोष को तो समाप्त करती ही है, साथ ही व्यक्ति के जीवन में चल रहे वर्तमान समय के दुष्कर्म जो कि व्यक्ति के लिए ज्ञात अज्ञात हैं, अपनी सूक्ष्म उपस्थिति से उन कर्मों को न करने देने के लिए प्रायः व्यक्ति को ज्ञान दे देती हैं और उसे जीवन में निर्मलता, पवित्रता, श्रेष्ठता तथा निष्पाप जीवन प्रदान करने के साथ ही वह सब कुछ प्रदान कर देती हैं जिसका वह व्यक्ति आकांक्षी होता है। महादेवी त्रिपुर सुंदरी जिस रूप में विद्यमान है वह अत्यंत ही गूढ़तम रहस्यों से ओतप्रोत है। जिस महामुद्रा से वे भगवान शिव की नाभि से निकलते समय कमल दल पर विराजमान है, वे मुद्राएं उनकी कलाओं को प्रदर्शित करती हैं। उनके कार्यों की तथा उनके भक्तों की जो भावनाएं हैं उनका सूक्ष्म विवेचन करती हैं। 16 पंखुड़ियों के कमल दल पर पद्मासन मुद्रा में बैठी देवी त्रिपुर सुंदरी पूर्ण मातृ स्वरूपा हैं तथा सभी पापों एवं दोषों से मुक्त करती हुई
अपने भक्तों तथा साधकों को 16 कलाओं से पूर्ण करती हैं और उन्हें शिवत्व प्रदान करती हैं। देवी शिव त्रिपुर सुंदरी अपने चारों हाथों में क्रमशः माला, अंकुश, धनुष, बाण लिए हुए हैं। प्रथम बाएं हाथ में माला धारण कर ये साधकों को साधना पथ पर अग्रसर होने का संकेत देती हैं। जो व्यक्ति साधना के क्षेत्र में पूर्णता, सफलता तथा श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें यह साधना अवश्य ही करनी चाहिए। ये अपने दूसरे हाथ में अंकुश धारण कर इस बात को इंगित करती हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म दोषों से परेशान है, जिनका अपने कर्मों पर अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहा, वे उन सभी कर्मों पर अपने भक्तों का पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर उन्हें उन्नति के पथ पर प्रगतिशील करती हैं तथा उन्हें जीवन में श्रेष्ठता और भव्यता और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। इसके अलावा अपने दोनों बाहों में धनुष बाण रखना इस बात संकेत को स्पष्ट करता है कि उनके भक्तों की उन्नति के मार्ग में आने वाले प्रत्येक बाधा, प्रत्येक शत्रु, चाहे वह बीमारी हो, गरीबी हो या उसकी अशक्तता हो, ये सभी को दूर कर उसे स्वस्थ जीवन प्रदान करती हैं। ऐसे पंचविकारों को दूर कर उसे पूर्ण पौरुष प्रदान करती हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो महादेवी त्रिपुर सुंदरी की साधना पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की साधना है, नर से नारायण बनने की साधना है, साधना के मार्ग में आने वाले अवरोधों को समाप्त करने की साधना है। साधक इस प्रकार की साधना को सृष्ट कर अपने जीवन को उन्नति तथा सफलता के पथ पर गतिशील कर जीवन को श्रेष्ठता व दिव्यता प्रदान कर सकता है। इस साधना को सिद्ध करने के पश्चात दूसरी अन्य साधना सिद्ध करना उसके लिए सहज और सामान्य बात हो जाती है। माता त्रिपुर सुंदरी की साधना का साधना विधान। यह साधना एक दिवसीय साधना है। यदि साधक चाहे तो इस साधना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर जीवन में विशेष सफलता व लाभ अर्जित कर सकते हैं। इस साधना को करने के लिए किसी भी सप्ताह के किसी भी शुक्रवार की रात्रि को यह साधना संपन्न कर सकता है। यह रात्रिकालीन साधना है। इसे रात्रि 9:12 से मध्य रात्रि 11:30 के बीच संपन्न करना चाहिए। इसमें जिस विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है वह है सर्वार सिद्धि माला, पाप विघ्न नाशिनी गुटिका, इसके साथ ही लकड़ी के बाजोट पर बिछाने के लिए गुलाबी आसन तथा पहनने के लिए गुलाबी धोती। साधक स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व तथा उत्तर दिशा में लकड़ी के बाजोट पर गुलाबी आसन बिछाकर बैठ जाए। त्रिविध ताप दोष समापन की त्रिपुर सुंदरी साधना आराम करने से पूर्व गुरु का आशीर्वाद लेना अति आवश्यक है। इस हेतु साधक गुरु चित्र, विग्रह, यंत्र, पादुका स्थापित कर ले और दोनों हाथों से जोड़कर अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके बाद अपने गुरु का सभी पांचोपचार पूजन करें। पूजन करने के बाद अपने गुरु के मंत्र की एक माला या 4 माला जाप करें। इसके पश्चात माता त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करें। बालार्घदुति तेजसम त्रिनयनां रक्तांबर उल्लासिनीं नाना अलंकृत विराजमान पानवपूषम बालोडराट शेखराम हस्तैरक्ष धनु श्रेणीं सुमसरं पाशं मुद्रां विभूतिं श्रीचक्रस्थित सुंदरीं त्रिजाताम् आधारभूतं स्मरेत। उदित होते हुए सूर्य के समान तेजयुक्त तीनों नेत्रों वाली, लाल वस्त्रों से सुशोभित, अनेक विधि अलंकारों से अलंकृत, द्वितीया के चंद्रमा को सिर पर धारण किए हुए, हाथों में धनुष बाण, खड्ग एवं पाश को धारण किए हुए, श्री चक्र में विराजमान, तीनों लोकों की आधारभूता भगवती त्रिपुर सुंदरी का मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान मंत्र के जप के पश्चात गुटिका का धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजन करें। महादेवी त्रिपुर सुंदरी का मूल मंत्र प्रारंभ करने से पूर्व हाथ में जल लेकर संकल्प करें। आप जिस उद्देश्य को लेकर यह साधना संपन्न करने जा रहे हैं उस उद्देश्य का उच्चारण करें। इसके पश्चात सर्वार सिद्धि माला से महादेवी त्रिपुर सुंदरी के मूल मंत्र की 5 माला संपन्न करें। मंत्र है ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ल ह ह्रीं स क
ल ह्रीं। मैं मंत्र को फिर से बोल रहा हूँ। ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ल ह ह्रीं स क ल ह्रीं। साधना काल में साधक विभिन्न प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। उसका अपना शरीर पूर्ण रूप से हल्का होता प्रतीत होगा तथा उसे ऐसा लगेगा कि उसके मस्तिष्क से कोई बहुत बड़ा दबाव उतर गया है। तो ऐसे में आश्चर्य की बात नहीं होगी। जैसे साधक पाप दोष समाप्त होते जाते हैं, उसका शरीर तथा मस्तिष्क किसी अनजाने दबाव से मुक्त होता जाता है। इसे किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह स्थिति अपने आप में पूर्ण आनंद की स्थिति है। साधना समाप्ति के पश्चात 11 दिनों तक साधना सामग्री को अपने पूजा स्थान में रखें तथा 11 दिन के पश्चात उस सामग्री को किसी नदी तथा तालाब या कुएं में विसर्जित कर